दोस्तों नमस्कार। दोस्तों गुरुदेव बृहस्पति 22 अप्रैल 2023 को सेनापति मंगल के घर में मेष राशि में गोचर करेंगे। मेष राशि में ऑलरेडी राहु देव वहां पर विद्यमान है, जिसके परिणाम स्वरूप राहु और गुरु की युति होगी और इस युति को चांडाल योग कहा जाता है। राहु और गुरु की युति पे शनिदेव की तीसरी नीच की दृष्टि भी रहने वाली है। तो मकर राशि वाले व्यक्तियों के जीवन पर इस चांडाल योग का क्या प्रभाव पड़ने वाला है, कौन से ऐसे 4 महत्वपूर्ण बदलाव आपके जीवन में देखने को मिलेंगे जिससे कि आपके जीवन में नए सवेरे का उदय होगा, इसके बारे में इस वीडियो में जानकारी देंगे। यदि आपके पास समय ना हो तो आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं, बाद में आके देखिएगा। लेकिन अगर आ गए हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि राहु और गुरु का जो चांडाल योग बन रहा है, इस युति को आपको अपने जीवन में एक्टिवेट कैसे करना है, इससे आपको कैसे लाभ लेना है, क्या करना रहेगा, और 2 महत्वपूर्ण आपको सावधानी भी बताएंगे जिससे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त हो। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। यह जो राशिफल आप देख रहे हैं, यह आपके लग्न और राशि दोनों पर आधारित है, यानी कि आपकी राशि यदि मकर है या लग्न मकर है तो भी आप देख सकते हैं। देखिए, सबसे पहला जो महत्वपूर्ण बदलाव आपके जीवन में देखने को मिलेगा वह यह है। देखिए, मकर राशि वालों, वर्तमान समय में आप शनि की 7.5 में चल रहे हैं। राहु और गुरु का चांडाल योग आपके चतुर्थ भाव में बनने जा रहा है। देखिए, बृहस्पति देव ऑलरेडी आपके लिए योग कारक प्लेनेट नहीं होते। आपने बहुत सारे वीडियोज में भी देख लिया होगा कि राहु गुरु का चांडाल योग आ गया है तो बहुत सारा नुकसान होगा, ये घटनाएं होंगी, ये होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप इम्तिनान से इस वीडियो को देखिएगा, समझेंगे तो चीज़ें समझ आ जाएंगी। देखिए, राहु देव 4th हाउस में है और गुरुदेव बृहस्पति आपके चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे। चौथा भाव जो होता है वह आपके सुख साधन, प्रॉपर्टी, वाहन सुख, माता का सुख, जनता, आपके हृदय का होता है। अब चौथे भाव में जब गुरु राहु की युति होगी तो यहाँ पर आपको पॉजिटिव परिणाम देखने को मिलेंगे। क्यों मिलेंगे? क्योंकि शास्त्रों के अनुसार गुरुदेव बृहस्पति जिस भाव में बैठते हैं उस भाव का नाश करते हैं, लेकिन यहाँ पर राहु का एक विशेष प्रभाव आपको देखने को मिलेगा क्योंकि राहु देव चतुर्थ भाव में हैं। तो इनका एक हम कह सकते हैं गुण है कि ये जिस भाव में बैठते हैं ना, उस भाव से रिलेटेड चीज़ों को एम्प्लीफाई करते हैं और उसका जल्दी नुकसान नहीं होने देते। ऐसे में गुरुदेव बृहस्पति का आपको अच्छा परिणाम मिलेगा, ये हमने आपको कारण दे दिया। अब देखिए कि जब चतुर्थ भाव में राहु गुरु का चांडाल योग बन रहा है तो आपके जीवन में जो पहली घटना होने जा रही है कि आपके घर परिवार में कोई शुभ अथवा मांगलिक कार्यक्रम होंगे। यदि आप स्वयं मकर राशि वाले जातक हैं तो आप देखेंगे कि गुरुदेव बृहस्पति पूरे मई के महीने में 5 डिग्री पर रहेंगे, लेकिन 15 जून आते आते ये 12 डिग्री पर चले जाएंगे और आपके जीवन में शुभत्व वाले परिणाम देखने को मिलेंगे। आपकी कोई प्रॉपर्टी थी, बेचना चाह रहे थे, काफ़ी लंबे समय से क्रय विक्रय करना चाह रहे थे, काम नहीं हो पा रहा था, काम आपका बन जाएगा, आपको अच्छा लाभ प्राप्त हो जाएगा। साथ ही आपके जो मित्र हैं उनका भी सहयोग मिलेगा और मित्रों से अपना काम भी आप निकलवाने में सफल हो जाएंगे। ये स्थिति आपको देखने को मिलेगी। वाहन का सुख, साथ ही अगर हम देखें तो यहाँ पर प्रॉपर्टी का सुख आपके लिए अवश्य प्राप्त होगा। अब समझने वाली क्या बात है, देखिए राहु गुरु है ना, तो आप मकर राशि वालों 4th हाउस में हैं तो आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो सकते हैं, भावुक हो सकते हैं, चाहे वो कोई भी बात हो। तो आपको थोड़ा सा अपने आप को मजबूत करना है, इमोशनली और मेंटली आप प्रिपेयर हो जाएंगे तो इस युति का निगेटिव परिणाम आपको नहीं मिलेगा। हाँ, एक बात से मैं आपको आश्वस्त कर दूँ कि राहु गुरु की युति है और ये पापक ग्रह है, शनि की दृष्टि भी यहाँ पर पड़ रही है और आपके ऊपर शनि की 7.5 चल रही है। तो थोड़ा सा आपको अपने वाणी पर नियंत्रण रखना है जिससे आपका पारिवारिक माहौल अच्छा रहे। ओवरऑल बढ़िया स्थिति दिखाई दे रही है, कोई नेगेटिविटी नहीं मिलेगी। अब देखिए, जो दूसरी आपके जीवन में शुभ घटना होगी, जो महत्वपूर्ण बदलाव होगा, वह किस क्षेत्र में होगा? तो देखिए, गुरुदेव बृहस्पति आपके 4th हाउस में गोचर करते हुए अमृतमय दृष्टि आपके ये 8म भाव पर डालने वाले होंगे। 8म भाव आपके रिसर्च का, दुख, पीड़ा, मृत्यु भाव माना जाता है। इंजीनियरिंग, साथ ही मैन्युफैक्चरिंग और रिसर्च, तो इन चीज़ों के भाव पर जब गुरुदेव बृहस्पति की अमृतमय दृष्टि पड़ रही है तो यहाँ तो आपको लाभ मिलेगा। जो कठिनाइयाँ हैं, जो मुश्किलें हैं, वो आपकी अवश्य दूर होंगी। कोई कष्ट आपके जीवन में चल रहा है तो यहाँ पे दूर करने का यह प्रयास करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि देखिए कि अगर एक
चमेली का पुष्प हो उसको आप कीचड़ में फेंक दीजिए, उसके बाद उठाइए और थोड़ा मसलिए तो उससे चमेली की खुशबू अवश्य आएगी। इसी तरीके से गुरुदेव बृहस्पति की दृष्टि जहाँ पर पड़ती है वहाँ पर ये अमृत समान फल प्रदान करते हैं। तो आप यदि इंजीनियरिंग के फील्ड से जुड़े हैं, टेक्नोलॉजी के फील्ड हो गया, इंटरनेट, साथ ही रिसर्च, विज्ञान के क्षेत्र में यदि आप कार्यरत हैं, या आपका कोई भी ऐसा कार्य है, कोई भी ऐसा कार्य जिसमें आप रिसर्च करते हैं उसके बाद उसको आप एक्सप्लेन करते हैं, जैसे कि ऑनलाइन टीचिंग हो गई, या कोई भी फील्ड हो गया, जैसे कि आप कोई सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं, कोई वेबसाइट डिजाइन करते हैं, तो इन चीज़ों के लिए यह समय आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। साथ ही आपको बता दें कि अष्टम भाव जो होता है ना, ये गुप्त रहस्यों का भी होता है, इसे तंत्र मंत्र का भी भाव माना जाता है। ऐसे में आपको वाक सिद्धि प्राप्त होगी। यदि आप किसी मंत्र वगैरह की सिद्धि करना चाहते हैं तो यह राहु और गुरु जब तक हैं 30 अक्टूबर 2023 तक आपको शुभता मिल जाएगी। इंजीनियरिंग से जुड़ा हुआ कार्य कर रहे हैं, इस फील्ड से जुड़े हुए हैं, तो आपको बहुत अच्छे लाभ और गेन देखने को अवश्य मिलने वाले हैं। रिसर्च के फील्ड में भी आपको कोई उच्च मतलब ऐसी सफलता मिल सकती है जिसकी आपने कल्पना भी न की हो, ये पॉजिटिव रिजल्ट आपको मिलेगा। देखिए, जो तीसरी बड़ी महत्वपूर्ण घटना आपके जीवन में होगी जिससे आपका पूरा जीवन बदल सकता है, इस बात को ध्यान से सुनिएगा कि गुरुदेव बृहस्पति की जो 7वीं दृष्टि है वो आपके कर्म क्षेत्र पर पड़ने वाली है। तो देखिए, सिंपल सी बात है, कर्म क्षेत्र पर जब दृष्टि पड़ रही तो आपके कार्य अच्छे होंगे, आपके द्वारा जो इंटेंट होगा कार्य करने का वह सही होगा। तो आप नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी के लिए बहुत अच्छा समय है, आपको कोई उच्च पद प्राप्त हो सकता है, नौकरी में आप परिवर्तन करना चाहते हैं, समय आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। मनचाही जगह पर आपको ट्रांसफर प्राप्त हो सकता है, ऐसी स्थिति भी दिखाई देगी। साथ ही पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति, सरकारी क्षेत्र के अंदर कोई एलिगेशंस लगा हुआ था या कार्यस्थल पर आपका मन नहीं लग रहा था, क्योंकि मकर राशि वाले पिछले 2-2.5 महीनों से आपके मन मस्तिष्क में बहुत सारे विचार चल रहे थे, आपके अंदर जो एनर्जी नहीं आ पा रही थी कार्यों को लेकर, अब इसमें आपको डेवलपमेंट देखने को मिलेगा। आप नौकरी में हैं, आपके लिए बहुत बढ़िया है। जिन जातकों के पास कोई कार्य नहीं है, किसी कारणवश उनकी नौकरी छूट गई थी, आपको प्रयास करना चाहिए। प्राइवेट सेक्टर के अंदर यदि आप कार्यरत हैं तो कुछ विशेष क्षेत्रों में आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा, जैसे टीचिंग हो गया, है ना, इसके अतिरिक्त बैंकिंग सेक्टर हो गया, सेल्स, मीडिया, कंसल्टेंसी के कार्य हो गए, इन कार्यों में आप अच्छा करने में सफल हो जाएंगे, बहुत अच्छी स्थिति आपको देखने को मिलेगी। तो करियर आपका बहुत अच्छा दिख रहा है, आपको प्रयास करना चाहिए। साथ ही आपका जो बिजनेस होगा, बिजनेस में सफलता प्राप्ति अवश्य देखने को मिलेगी, लेकिन यहाँ पर परिश्रम आपको थोड़ा ज़्यादा करना पड़ सकता है। यानी कि आपका जो बिजनेस है उसमें ऑर्डर वगैरह लेने का अगर आप कार्य करते हैं या कोई डील करने जा रहे हैं तो वहाँ पर भी आपको लाभ मिलेगा, लेकिन आपके आशा के अनुरूप बिजनेस के अंदर उतनी अच्छी ग्रोथ आपको देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि आप शनि की 7.5 के प्रभाव में हैं। तो इसका आपको ध्यान रखना। कार्यस्थल पर जब आप किसी भी क्लाइंट से बात करेंगे, अपने कस्टमर से बात करेंगे, तो थोड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड होने से बचिएगा। वैसे भी आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, तो जो दिल में होता है वो आपके जुबान पर होता है, तो अच्छी भी बात है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना कि, लेकिन देखिए क्या है कि राहु गुरु की युति है ना, तो ये आपको लाभ तो देगी। अब बात करते हैं जो चौथी महत्वपूर्ण घटना होगी और जो महत्वपूर्ण बदलाव जो आपको आत्मिक संतुष्टि देने का कार्य करेगी, वो क्या होगा। 12th हाउस जो है ना आपका, वो होता है धनहानि का, खर्चों का, हॉस्पिटल्स का, इसके साथ में कोर्ट कचहरी, वाद विवादों का। तो आप देखिए कि बृहस्पति देव की नवम जो दृष्टि पड़ रही है स्वयं की राशि को देख रहे हैं, धनु राशि पर पड़ रही है आपके 12th हाउस पर। तो सबसे अच्छी बात यह रहेगी कि जो अभी तक आप मानसिक परेशानी झेल रहे थे या रात्रि में अनिद्रा की समस्या परेशान कर रही थी, जैसे ही आप शैया पर गए आपके अंदर बहुत सारे निगेटिव थॉट्स जो आ रहे थे, उन थॉट्स से आप बाहर निकलेंगे, उसमें आपको शुभता मिलेगी। पॉजिटिव इंटेंट के साथ में आप कार्य करेंगे, विदेश से जुड़े हुए कार्यों में आपको सफलता, और ऐसे कार्य जो कि इंटरनेट क्रिएटिविटी से जुड़े हुए हैं, साथ ही उसमें आपके नॉलेज, इन तीनों का कॉम्बिनेशन यदि आपके कार्य में है तो उसमें आपको विदेश से जुड़ी चीज़ों से अप्रतिम सफलता प्राप्त होगी। विदेशी भूमि से धन लाभ के योग बनेंगे। अगर आप मल्टीनेशनल कंपनीज के अंदर कार्य कर रहे हैं या आप इसके अतिरिक्त भी विदेश जाने का प्रयास कर रहे थे, कोई सफलता नहीं मिल पा रही थी, यह समय आपके लिए अच्छा रहेगा। जो मकर राशि वाले जातक ऑलरेडी विदेश में हैं, अगर उनके जीवन में बहुत सारी समस्याएं चल रही हैं तो और उनको कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा, तो देखिए गोचर के बाद यदि परिवर्तन नहीं होता तो आपको अपनी पत्रिका अवश्य दिखवानी चाहिए। आप दिखवा के और
उत्तम उपाय करेंगे तो आपके जो जीवन के अंदर जो समस्याएं आ रही हैं उससे आपको कमी आ जाएगी। तो इन चीज़ों से आपको लाभ होगा। सैया सुख में आपकी वृद्धि होगी। खर्चे तो होंगे मकर राशि वालों, लेकिन वो खर्चे आपके सही कार्यों पर होंगे, शुभ अथवा मांगलिक कार्यक्रमों पर। धर्म के प्रति आप में रुचि बढ़ने वाली है। धार्मिक क्रियाकलापों से आप जुड़ेंगे तो यह स्थिति बहुत अच्छी है। साथ ही हॉस्पिटल्स पे यदि बहुत ज़्यादा पैसा खर्च हो रहा था किसी परिवार के सदस्य को लेकर या आपके स्वयं के स्वास्थ्य को लेकर, तो यहाँ पर भी आपको शुभता अवश्य मिलेगी, ऐसी स्थिति दिखाई देती है। अब देखिए कि जो हमारे मकर राशि वाले जातक हैं, आपके लिए अगर हम वैवाहिक जीवन की बात करें तो बहुत अच्छा समय हो जाएगा। यदि आपके पर्सनल कुंडली में कोई दिक्कत नहीं है तो यहाँ पर आपको लाभ मिल जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जीवन साथी के स्वास्थ्य में सुधार होगा, क्योंकि 8th हाउस आपका एक्टिवेटेड रहेगा और यहाँ पर आपको लाभ भी मिलेगा। जीवन साथी से संबंध अच्छे हो जाएंगे। ससुराल पक्ष से आपको लाभ मिलने की संभावनाएं दिखाई देती हैं। आकस्मिक रूप से धन की स्थिति भी आपके लिए बेहतर होगी। अब देखिए कि हमने जब बताया कि जब आपका करियर अच्छा होगा तो धन की स्थिति तो ऑलरेडी अच्छी होगी, लेकिन ये जो रिजल्ट मिलेंगे ना, ये धन से को लेकर या आपके करियर को लेकर ये धीरे धीरे मिलेंगे। और जून आते आते स्थितियाँ बेहतर होंगी। जब गुरुदेव बृहस्पति डिग्री वाइज अच्छे हो जाएंगे तो आपको लाभ अवश्य मिलेगा। विदेश जाना चाहते हैं उसके लिए समय बहुत बढ़िया है। जो जातक घर से दूर जाकर कोई काम शुरू करना चाहते हैं आपके लिए बहुत बढ़िया है। आप यदि नौकरी की तलाश कर रहे हैं, घर से दूर जाकर तलाश करते हैं, तो आपको बहुत अच्छे लाभ मिलेंगे। तो ये महत्वपूर्ण बदलाव 100% आपके जीवन में घटित होंगे ग्रह गोचरी स्थितियों के आधार पर। अब हम बात करते हैं कि आपको 2 गलती कौन सी नहीं करनी। पहली गलती, इमोशनल होकर भावुक होकर आपको कोई भी निर्णय नहीं लेना है। इस बात को आप नोट करके रखें। अगर आपने ऐसा किया तो आपके सारे बनते कार्य बिगड़ जाएंगे। दूसरी स्थिति कि अपने वाणी पर नियंत्रण रखेंगे, चाहे वो आपका प्रोफेशनल क्षेत्र हो चाहे पर्सनल जीवन हो। अगर आप स्ट्रेट फॉरवर्ड होने से बचते हैं तो आपके लिए समय बहुत बढ़िया रहेगा। मित्रों से थोड़ा बना के चलिएगा तो आपके लिए बहुत अच्छी स्थिति रहेगी। जिनसे भी बात करें हमेशा उनके लिए शुभ बोलें, क्योंकि हमने बोला कि आपको वाक सिद्धि भी प्राप्त होगी। तो आप अपने लिए भी अच्छा सोचें और ये बात ध्यान रखें कि जितना ज़्यादा आप पॉजिटिव अपने बारे में बोलेंगे सोचेंगे उतना बेहतर इस युति का रिजल्ट आपको मिलेगा। तभी ये युति एक्टिवेटेड होकर आपको लाभ देगी। तो इसके अतिरिक्त दूसरा उपाय क्या करना रहेगा आपको? उपाय के तौर पर आपको करना ये रहेगा कि आप चले जाएं अपने आसपास कहीं भी, केले का जो पौधा होता है उसको लेकर आ जाएं और आपके घर में यदि जगह है तो वहाँ पर लगा दें, नहीं है तो आप छत पर गमले में लगा कर रख दें। और प्रत्येक दिन आपने क्या करना है कि उस केले के पौधे में पानी ले लें और हल्दी मिक्स करके और उसके बाद उस पेड़ को पानी दें। ये आप सुबह शाम करें, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे और इस युति का फायदा मिलेगा। दूसरा कि इस युति से आप बेहतर रिजल्ट लेना चाहते हैं तो आप भगवान शिव के मंदिर जाएं, यानी कि किस दिन? बृहस्पतिवार के दिन जाएं। ध्यान रखें बृहस्पतिवार के दिन उन्हें पीले रंग के पुष्प अर्पित करें। उसमें से एक पुष्प अपने साथ में लेकर आ जाएं और उसको पीले रंग के कपड़े में लपेटकर और हमेशा अपने पास में रखें। पुष्प सूख जाएगा तो भी उसको आप रख सकते हैं, पर्स में रखना है तो भी आप रख सकते हैं। इसको 3 बृहस्पतिवार तक रखना है, फिर 3 बृहस्पतिवार इसको चेंज कर देना। बस इतना कीजिए, आपके जीवन में बदलाव देखने को मिलेंगे। दी गई जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जितना हो सके।